जनमन टीवी। ये कहानी है एक मीनू चिड़िया की। मीनू चिड़िया बहुत ही मासूम और भोली चिड़िया थी। वो नदी के किनारे एक मिट्टी के घर में रहती थी। वो एक आम के बाग में काम किया करती थी और उसी से अपने घर का गुजर बसर भी करती थी। एक दिन वो बैठी सोचती है, न जाने मेरे आम क्यों नहीं बिकते। अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने बाग का भाड़ा नहीं दिया तो खड़क सेठ तो मुझे इस अपने घर से भी निकाल देगा। मगर मैं क्या करूं? पता नहीं क्यों मेरे आम क्यों नहीं बिकते। मगर है, काम तो करना ही होगा। मुझे बाग जाना चाहिए। मेरे बाग के आम तो इतने रसीले हैं कि दूर से देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। मगर जब मैं इनको बाजार लेकर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों परिंदे मेरे आम क्यों नहीं खरीदते हैं। मीनू चिड़िया के बाग के आम बहुत ही मज़ेदार और रसीले थे, मगर फिर भी उसके कोई आम नहीं बिकते थे। वो रोज़ अपने बाग में जाती, मेहनत से काम करती, मगर परेशानी के सिवाय उसे कुछ नहीं मिलता था। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। शुक्रिया। मीनू चिड़िया अपने बाग में जाती है और बहुत मेहनत से पके हुए आम इकट्ठे करके एक टोकरी में डाल लेती है। खड़क सिंह तो बहुत ही जालिम है। अगर मैंने आज उसको किराया नहीं दिया तो वो तो रहने के लिए मुझे घर भी नहीं देगा और ये आम का बाग भी नहीं रहेगा मेरे पास। खैर, अब मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, मगर क्या करूँ, आम बिकते ही नहीं हैं। मासूम चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो बाग से आम लेती है और बाजार में जाकर एक जगह आम लेकर बैठ जाती है। सब परिंदे इधर उधर से चीज़ें खरीद रहे थे, मगर कोई भी परिंदा चिड़िया से आम नहीं खरीद रहा था। आम ले लो, ताज़े रसीले आम ले लो, बहुत ही मज़े के सस्ते आम हैं, खरीद लो। चिड़िया बाजार में बहुत मेहनत से आम बेचने की कोशिश करती है, मगर कोई भी परिंदा उससे आम नहीं खरीदता। चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपने घर आ जाती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो लग रहा है मुझे ये घर भी छोड़ना ही पड़ेगा। घर के बारे में सोचते सोचते चिड़िया बेचारी सो जाती है। जिंदगी का एक नया दिन शुरू हो जाता है और नई उम्मीद के साथ चिड़िया भी अपने बाग की तरफ जाने लगती है। हे ऊपर वाले, तू ही मेरी कुछ मदद कर। आज तो आखिरी दिन है। खड़क सिंह आएगा और मुझे घर से निकाल देगा अगर मैंने उसको भाड़ा नहीं दिया। नन्ही चिड़िया दिल ही दिल में ऊपर वाले से बातें कर रही थी। क्या उसके सामने वाला दरख्त उसकी सारी बातें सुन रहा था? वो उससे कहता है, नन्ही चिड़िया, तुम उदास मत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मुश्किल जानता हूँ। अरे अरे, आप कौन हैं? क्या कोई दरख्त भी ऐसे बात कर सकता है? मैंने तो पहले कभी ऐसे होते नहीं देखा है। प्यारी चिड़िया, मैं एक बोलने वाला दरख्त हूँ और मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। आप तो एक दरख्त हैं, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं तो बहुत ही मुश्किल में हूँ। कोई भी परिंदा मेरे आम नहीं खरीदता। हाँ नन्ही चिड़िया, मैं जानता हूँ कोई भी परिंदा तुम्हारे आम नहीं खरीदता, क्योंकि जो ही तुम आम लेकर बाजार जाती हो, सब परिंदे यहाँ आकर तुम्हारे आम खा लेते हैं। वो मुफ्त में यहाँ आम खा लेंगे तो वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? ओह अच्छा, तो इसीलिए कोई भी परिंदा मुझसे आम नहीं खरीदता। मगर अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? नन्ही चिड़िया, तुम परेशान होना छोड़ दो। अब जो भी परिंदा यहाँ तुम्हारे आम खाने आएगा, मैं उसे डरा दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा। तो फिर तो सबको तुमसे ही आम खरीद कर खाना पड़ेंगे। अरे वाह, आपने तो मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। मैं अब बाजार जाकर आम बेचती हूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाए। तुम एक मेहनती चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमेशा नेक काम करना और मेहनत से कभी नहीं घबराना। चिड़िया के जाते ही एक कबूतर वहां आ जाता है। तभी दरख्त जोर जोर से बोलता है और उस कबूतर को डरा देता है। अरे अरे, ये क्या? ये कैसी भूतिया आवाज है?
मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ये भूत मुझे खा ही ना जाए। दरख्त की आवाज से कबूतर डर जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। अरे वाह, क्या रसीले आम हैं, मैंने तो पहले कभी ऐसे आम खाए ही नहीं, आज तो मजा ही आ जाएगा। कबूतर को वहां से गए अभी थोड़ी ही देर होती है कि एक काला कौवा वहां पर आ जाता है। जो खाएगा ये आम उसका हो जाएगा काम तमाम। अरे अरे, ये कैसी भूतिया सी आवाज है, लगता है इस दरख्त पर कोई जिन रहता है। भाग कालू, ये ना हो आज तेरा ही काम तमाम हो जाए। कौवा जैसे ही आवाज सुनता है वो उस आवाज से डरकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ भूखे परिंदों को आमों की बहुत ही याद सताती है, इसलिए उनको चिड़िया से खरीद कर आम खाने ही पड़ते हैं और फिर इसी तरह शाम तक चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और फिर चिड़िया सारे आम बेचकर दरख्त का शुक्रिया अदा करने आती है और हंसी खुशी अपने घर में रहने लग जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहानी है एक बाजू चील की। काली कौवी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों हमेशा जंगल में इकट्ठे ही शिकार करके खाया करती थी। एक दिन बाजू चील काली कौवी को अपनी गुफा में ले जाकर कहती है, ये देखो गोरी कौवी, मेरे पास कितना प्यारा हीरो का हार है, मैं तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। जैसे ही बाजू चील वो हार पहनकर गोरी को दिखाती है, गोरी के दिल में तो लालच आ जाता है। चील बहन, ये हार तुम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मेरे गले में अच्छा लगेगा। अगर तुम ये हार मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या सच में गोरी कौवी, मुझ पर ये हार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अरे तुम कहो तो सही, इस हार के लिए तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कहीं से चिड़िया का छोटा सा नरम सा बच्चा ला कर दो। बहुत दिन हो गए मैंने कोई नरम नरम मांस नहीं खाया। तो ठीक है चील बहन, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी जंगल में जाकर कुछ खबर लेकर आती हूँ। काली कौवी चील की गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि अब वो चिड़िया का बच्चा कहाँ से लाए। फिर वो इसी सोच में गुम जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी अचानक उसकी नज़र रानो चिड़िया और उसकी बेटी मीनू के ऊपर पड़ती है। तब वो सोचती है कि मेरा तो काम बन गया, मैं मीनू चिड़िया को उठाकर बाजू चील को दे देती हूँ। हाय हाय, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। चील का वो सोने का हार, हीरो जड़ा हार मेरा होगा। जल्दी से चील को जाकर ये बात बताती हूँ। अरे चील बहन, मैंने तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ लिया है, बस शाम को तुम अमरूद के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारा शिकार लेकर वहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, मगर तुम भी उस बच्चे को लेकर जल्दी आ जाना, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। गोरी कौवी तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने सोने का हार पहली दफा देखा था और वो बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो उड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। माँ, कहाँ थी आप? इतनी देर से आई हो, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और रोज मेरे लिए सड़ा सा खाना बना जाती हो। आज तो मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है, चलो ना हम दोनों अमरूद खाने चलते हैं। अरे नहीं राजू बेटे, तुम मत जाना अमरूद के पेड़ के पास, मैं रानू चिड़िया की बेटी मीनू के साथ शाम को अमरूद लेने जाऊंगी, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी, तुम घर से बिल्कुल मत निकलना। अच्छा माँ, ठीक है, मैं नहीं जाता, मगर मेरे लिए ढेर सारे अमरूद लेकर आना। ये मीनू चिड़िया तो शाम को सारे अमरूद अकेले ही खा जाएगी। माँ को बताए बगैर मैं अकेले ही वहाँ चला जाता हूँ और सारे अमरूद जल्दी से खाकर वापस आ जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। जैसे ही गोरी कौवी नदी पर पानी पीने जाती है, उसका बेटा राजू अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये अमरूद तो बहुत ही मजे के लग रहे हैं, मैं जल्दी से सारे अमरूद खा लेता हूँ ताकि मीनू चिड़िया को कुछ भी ना मिल सके। वाह,
गोरी कौवी ने तो बहुत ही जल्दी शिकार भेज दिया। खैर मुझे क्या, भूख से मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, चलकर जल्दी से इसको खा लेती हूँ। राजू कौवा खतरे से बेखबर मजे से अमरूद खा रहा था। तभी चील वहां पर आती है और राजू कौवे को खा जाती है और उसे खाकर अपने गार की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी मीनू चिड़िया को लेकर अमरूद के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चील वहां नहीं आती तो गोरी कौवी चील के पास जाने का सोचती है और मीनू से कहती है, मीनू चिड़िया, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, जब तक तुम बैठकर ये सारे अमरूद खा लो। गोरी कौवी उड़ते हुए चील की गार की तरफ जाती है और गार में जाकर चील से कहती है, चील बहन, मैं कब से तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ बैठी इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ गुफा में बैठी हुई हो। अरे शिकार तो तुम पहले ही वहाँ छोड़ आई थी, तुम्हारी ही तरह की बिल्कुल एक काली सी चिड़िया थी। खैर खाकर मुझे बहुत ही मजा आया। ये लो, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें अपना सोने का हार देती हूँ। चील की बात सुनते ही गोरी कौवी को तो समझ आ जाता है कि वो काली चिड़िया कोई और नहीं, उसका बेटा राजू ही था। ये सब सुनकर गोरी कौवी का दिल टूट जाता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो जाती है और मीनू चिड़िया को लेकर उसकी माँ रानू चिड़िया के पास छोड़ देती है और फिर वो कभी ना लालच करने का सोचती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं वही हमारे साथ भी हो सकता है।